राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि दक्षिण पट्टी के कम्मों की जब डॉक्टरी चल निकलती है तो उत्तर पट्टी के हकीम साहब को ये नागवार गुजरता है। हद तो तब हो जाती है जब हकीम साहब की गैर हाजिरी में उनकी बेटी फखरून अपनी बच्ची को कम्मों के पास दवाई के लिए भिजवाती है। उसी क्षण जो है हकीम साहब इस बात का फैसला करते हैं कि अब वे फखरून के बच्चों का इलाज नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। उसी दरमियान हमने जाना कि मौलवी बेदार के साथ उनकी किस तरह की बात होती है, अली हैदर मियाँ के साथ वो किस तरह बात करते हैं, और कलकत्ता में क्या हो रहा है इसका भी जिक्र जो है हमने पिछले एपिसोड में किया था। और वहीं पर हकीम साहब इस बात को भी रखते हैं कि अखबारों का भरोसा नहीं करना चाहिए, बिना वजह ही हिंदू क्यों अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मारकाट करेंगे। एपिसोड हमने खत्म किया था कि मिगदाद जो है मुंगरे के पास वाली जमीन को जोतने की बात करता है। एपिसोड तो हम वहीं से पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एक आध लाइन पीछे से पढ़ूंगी, तो चलिए। बाप ओप हम न जनते, मिगदाद बोला, वो जमींदार है और हम काश्तकार। और इहो सुन लीजिए कि फुन्नन चा और परुस रमवा दोनों हमारे साथ हैं। अपनी लाठी उठाकर वे चुपचाप चला गया। हकीम साहब ने अगर उसे बुलाकर कह दिया होता कि मंगरे पर वाला खेत वह चाहते हैं तो शायद वह बुरा ना मानता, शायद चुप रह जाता, लेकिन वह किसी की धौंस में नहीं आ सकता था, चाहे वे हकीम साहब हों या हम्माद मियां। तो पिछले एपिसोड को हमने यहीं पे खत्म किया था कि मिगदाद जो है अपने पिता के बारे में बात करते वक्त उन्हें हम्माद मियां कहकर संबोधित करता है। अब अगला सीन है, का कहीन हकीम अली कबीर, फुन्नन मियां ने पूछा। अरे वो कही का सकते हैं, मिगदाद ने कहा। हम कह दिया कि वो जमीन हमरी है और ओ को हम ही जोतेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि हम्माद मियां के जोर जुल्म का जमाना खत्म हो गया, परशुराम ने कहा। और फिर उसने अपनी गांधी टोपी को जरा और कज कर लिया। जमीन का मालिक ऊ है जो हल चलाई, जो मेहनत मशक्कत करी। आप तो हल की मुठिया थाम के मियाँ लोगों से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आप किसान भगवान हैं। उसने दोनों हाथ जोड़कर मिगदाद को नमस्कार किया। ए भाई, तई सब का बोल रहा? फुन्नन मियाँ ने हैरानी से कहा। तैता कांग्रेसी होके अपनी जबनियों भूल गए हो। अरे तक का करी मियाँ? परशुराम मुस्कुराया। शहर वालन में आप गवरों बोली कैसे बोले? आखिर वो चुनाव उनाव लड़ी के हुई तक का दिल्ली की पार्लियामेंट में अली गैली से काम चल ली, तस्य कतबाड़ी शहर वालन की बोली। यह बात न फुन्नन मियाँ की समझ में आई और न मिगदाद की कि आखिर दिल्ली में उस भाषा से काम क्यों नहीं चल सकता जिससे गंगौली में चल सकता है। और इस हैरानी में ये सोचना भी भूल गए कि परशुराम दिल्ली की पार्लियामेंट में कैसे जा सकता है। फुन्नन मियाँ बीड़ी जलाने में लग गए। तो अब मैं चल रहा हूं, परशुराम ने कहा। एक तो बात तो बता, फुन्नन मियाँ ने कहा। सुन रहे कि बंगाल, बिहार, पंजाब, कौर कानी कहाँ का मार हिंदू मुस्लिम ने मारकाट हो रही। तय तो गांधी की पार्टी का है। कौनो दिन उनसे पूछ कि ई सब का हो रहा और तोहरे वास्ते का हुक्म है उनका। महात्मा जी से मिलन आसान ना बाए। ल्यो, अरे तय उन्हीं की पार्टी का है ना रे? पार्टी कता हई बाकी धत। फुन्नन मियाँ ने उसकी बात काटी। हम तो अपने गोल वालन से एक दिन न मिले तो सब उपद्रव कर दें। तो जब तय गांधी से मिलवे ना किए तो फिर उन्हें खलीफा कैसे मान ले रहे? परशुराम के पास इस सीधे साधे सवाल का कोई जवाब नहीं था। जब नेता अपने कार्यकर्ताओं से मिलते ही नहीं है तो कार्यकर्ता क्यों बिना वजह ही उनके नाम पर मारकाट मचाए रहते हैं या उनका प्रचार प्रसार करते रहते हैं, या उन्हें ही सुप्रीमो मान लिया जाता है? उसे सचमुच ये बात नहीं मालूम थी कि उसने गांधी को अपना नेता क्यों मान लिया है। शायद इस गांधी टोपी के लिए, शायद उसे गांधी जी से अधिक इस टोपी की जरूरत थी, जिसकी वजह से सरकारी लोग उससे डरने लगे थे और जिसकी वजह से उसकी इज्जत भी बढ़ गई थी और आमदनी भी। वह कोई काम नहीं करता था और आराम से था। पहले वह दिन रात काम करता था और बेआराम था। अब लीडर था, तकरीरें करता था। तो यहां पर रतन जी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं कि लीडर और डीलर के बीच में फर्क करना आना चाहिए। तो इस तरह का लोग जो जात के नाम पर तो
किसी ना किसी पार्टी में बेशक घुस जाएं और अपने लोगों के लिए काम करने के बजाय आराम फरमाएं, वो लीडर नहीं, हाँ अलबत्ता डीलर जरूर हो सकते हैं। तकरीरें करता, जिला कमेटी का मेंबर था, पंडितों, ठाकुरों और कायस्थों के साथ बैठता, कलेक्टर से सिफारिश करता था। जहां अब भी उसका बड़ा भाई माली था, थानेदार उसको सलाम करता था। उसने चिलम और नारियल पीना बंद कर दिया था, सिगरेट पीने लगा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हर वक्त बगुले की तरह चमकदार, उजले और सफेद कपड़े पहने रहता था। उसकी कलाई में घड़ी बंधी रहती थी, उसके कुर्ते की ऊपरी जेब में फाउंटेन पेन खुसा रहता था और उसकी नाक पर चौड़े फ्रेम का एक खूबसूरत चश्मा टिका रहता था। बदलने की गति इतनी तेज थी कि उसे इस सवाल पर सोचने का मौका ही नहीं मिला कि वह गांधी को अपना लीडर क्यों मानता है, और यह कि इधर उधर बलवेग क्यों हो रहे हैं। आदाब दा, तन्नू आ गया। कहा भाई परशुराम, का हाल है? अच्छा हूं मेजर साहब, परशुराम ने कहा। इन सांप्रदायिक बलवों ने परेशान कर दिया है। समझ में नहीं आता कि इंसान पागल क्यों होता जा रहा है। अपनी यह तकरीर उसे बहुत पसंद थी। यह तकरीर वह कई जलसों में कर चुका था, हर जगह उसकी तकरीर खूब चली भी थी, इसलिए उसने अपनी मनपसंद तकरीर तनु को भी सुना डाली। तो वैसे हमारे नेता चाहें तो इस बात से सबक ले सकते हैं, वे भी रटे रटाई चीजें बोलते हैं। कभी कोई किसी को कहीं भेजता है, कभी कुछ होता है, कभी मतलब पूरा सब कुछ हासिल होने के बाद ही बदलाव लाएंगे। तो ये सब चीजें इन आत्मकथाओं से, गंगौली की आत्मकथा ही है ये, सीखने की जरूरत है। सुन रहे ना, तन्नू मुस्कुराया। कैसी साफ जबान बोल रहा, शीन काफ की एको गलती तना। अब ई हम्माद के पास बैठे काबिल हो गया है। तो ये बहुत सरकाज्म तौर पर फुन्नन मियां ने कहा। अच्छा न, अब हम चलत बाणी, परशुराम ने कहा। आप फिक्र जिन करी, उसने मिगदाद से कहा। ऊ खेत आपे का है और आपे को मिली। हम पटवरियों से कहे देले बाड़ी कि ससुर जौन तू कौनो हरामीपन किया था, गांड में डंडा पेल दे। क्षमा प्रार्थी हूं, आगे भी पूरे एपिसोड में बहुत सारे मां बहनों का जो है कसीदा पढ़ा जाने वाला है, उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। जा जा, फुन्नन मियां हंसे। बहुराह जोतत हुई। परशुराम चला गया। नक्को कैसे है जी? तन्नू ने मिगदाद से पूछा। मार हग रही साहब, हमरे जानत में त दांत मात निकले वाला है शायद। मोहम्मद शाह की कौनो खबर मिली? तन्नू ने फुन्नन मियां से पूछा। जरी को ना जवाब मिला, और कुछ समझ में न आ रहा कि आखिर किया का जाए। पाकिस्तान न बने तब ई हाल है, और जो ये बहनचोद कहीं बन गया तो हम समझ रहे हैं कि गंगोलियन में खून खराबा हो जाइए हैं। क्षमा प्रार्थी हूं गाली के लिए, आगे भी क्षमा प्रार्थी हूं गाली के लिए। हऊ मादर चोद, माता दिनबा अब हई लेके कानाफूसी कर रहा इधर उधर। सुन रहे कि सलीमपुर बाग में एक ठो जलसहू भया रहा रात को। गंगौली अलावलपुर हुंड रही और सलीमपुर पर एक के साथ हमला करे की और मियाँ लोगन के काट के डाल देवे की मिसकोट भई। और इहो त भैया के कि जेके घर में कभई कोई चमाइन, ललाइन या भरिन ओरिन डाली गई, ओहे तेके तेके घर की लड़कियन का निकाल लिए जाए। मतलब जिन्होंने कभी भी किसी हिंदू लड़की को रखने के तौर पर रखा है, उन सब की बेटियों को निकाल कर ले जाया जाएगा। पता नहीं क्यों इन बलवों में या किसी भी तरह के युद्ध में सारा कुछ जो है वो औरत के शरीर को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सब खबर कौन देता है आपको? अशरफुल्ला खुदे बताए हैं हमें। हिंदुआ सब उन्हों को जलसा में बुलाइन रहेगा। तू ता लगथ्यो बाल की खाल निकाले। फुन्नन मियाँ चिढ़ गए। ना मनते तो सुन, छिकुरिया गया रहा उ जलसे में। तो छिकुरिया इनका जो फर्स्ट हैंड झिंगुरिया था उसका बेटा है। छिकुरिया गया रहा उ जलसे में। ई साला माता दिनवा जलसे में भाषण दिहिस। ओके भाषण की माँ। उनकी नजर दुल्हन पर पड़ गई जो भीतर से आकर उनके पास खड़ा हो गया था। तै हिया क्या कर रहा बे? जा स्कूल। दुल्हन ने फटकार सुनकर सरक गया। फुन्नन मियाँ फिर तनु की तरफ मुड़े। तब माता दीन पंडित तकरीर किहिन के मलिच्छु मुसलमानों को भारत वर्ष से निकाल देवे को चाहिए।
और ई भैंचोद को मंदिर बनाए के वास्ते जमीन हम दिया रहा। लैंग्वेज के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, पर यह सोचने की बात है कि हर जगह यही तकरीर दी जाती है, इतिहास में उलटफेर करके यही दिखाया जाता है कि मुसलमानों ने जगह जगह मंदिर तोड़े और वो जमीनें छीन ली, जबकि इन सब आत्मकथाओं के जरिए हमें यह सब कुछ पता चलता है कि मंदिरों को बनाने के लिए जमीनें किन किन लोगों ने दी। मुसलमानों ने बहुत जमीनें मंदिरों को दी हैं। आगे जिक्र सुनिए कितनी आस्था है मुसलमानों को यहाँ के हिंदुओं पर। ई माता दिन पंडित तकरीर किहिन कहिन कि मलिच मुसलमानों को भारत वर्ष से निकलवा देना चाहिए और ई भेंचोद को मंदिर बनाए के वास्ते जमीन हम दिया रहा, खाए पिए के 10 मणा जमीन अलग से दिया और ई साला तकरीर कर रहा और यूं ना सोच रहा कि आखिर फुन्ननो मियाँ मुसलमानों हैं, हमें जो ई कहीं मिल गया तो साले की टंगिया चीर देंगे। बाकी वो तकरीर का कहिन वो मादरचोद की बात मत करो हमसे, क्षमा प्रार्थी हूं। अब हम क्या बताएं, मंदिर के नाम पर जमीन न दिए रहते तब भूसड़ी वाले की मां चोद के रख देते, क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी बीच में मंदिर का नाम आ जावे तो हमारा हाथ कट गया। तो देखिए, मंदिर के लिए जमीन दी है पंडित जी को और उस पर आस्था भी इतनी ज्यादा है कि दूसरे के रिलीजियस फेथ की रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा है इन लोगों के दिल में। आगे भी इस तरह की बहुत सारी दलीलें हिंदुओं द्वारा भी दी जाएंगी। एक दूसरे के रिलीजन के लिए जो रिस्पेक्ट है और जो रिलीजियस फेथ्स के लिए रिस्पेक्ट है वो इस गंगौली की आत्मकथा के जरिए अब आप सुनिए। कहे मारे की आखिर तक ऊ हो खनाए खुदा है। ऊ कलकत्ता और लाहौर का बहुत किस्सा सुनाइन के एक एक हिंदू औरत पर 10-10 मुसलमान उतर गए। कहीं हमें मिल जाए तो ऊ क्या कीजिएगा। तनी पूछेंगे उनसे मुसलमान हिंदुओं पर से उतर गए, बाकी तनी इहो बलवो कि का मुसलमान अवतरण की लीप पोत से हिंदू लोग मंदिर का घंटा हिला रहे हैं। कि मतलब इस बात पर क्या यकीन किया जा सकता है कि एक एक हिंदू लड़की के ऊपर 10-10 मुसलमान जो हैं वो उसको जलील कर रहे हैं मिलकर। ऐसा होता हुआ देखकर हिंदू लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ मंदिर में घंटा बजा रहे हैं। कितना जायज सवाल है। इतिहास को उलटफेर करके पढ़ने से पहले एक्चुअल चीजों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। थिंक बिफोर यू लीव, मतलब आगे बढ़ने से पहले अच्छे से देखभाल कर लेनी चाहिए दूसरा कदम आगे बढ़ाने से पहले। खैर ई तब बात अलग बात है। ऊ जलसे में आसपास के बहुत हिंदू जुटाने रहे। जब ऊ सब ई सुनिन तो साफ कह दीन कि ई ना हो सकता, तब माता दिन लगे गाय की दुहाई देवे। मतलब हिंदुओं ने भी यही कहा कि मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। वे मानने को तैयार नहीं कि एक एक मुसलमान ने हिंदुओं की औरतों और बच्चियों के साथ कोई बदसलूकी की हो। ये नहीं हो सकता। ये हिंदुओं की तरफ से दलीलें हैं। तब माता दिन लगा गाय की दुहाई देवे। ऊ बहनचोद फकीरवा कसाई कल एक ठो गाय काट दिहिस। गाय रही चोरी की, बतिया खुल गई एह मारे। जब ऊ बेचारे लोग गाय के नाम सुनेन तो चुप हो गए। तब वो छिकुरिया ना माना, पूछे बैठा कि ए पंडित जी, जौन जमीनिया तो है माफी में मिली है ऊ के की है। ई सुन पंडित जी लगे बगेले झांके। बस छिकुरिया दौड़ा लिहिन उन्हीं के आसपास। इक्को हिंदू हकीम डागदर ना है, कोई बीमार पड़ी है तक का हुई है के पास रोकड़ धरा है कि शहर जाके डागदर लिया है। बस यही में गड़बड़ मच गई, जलसा खत्म हो गया। बशीर कब आ रहे हैं? उन्होंने बात बदल दी। तो मतलब छिकुरिया के सवाल भी एकदम जायज हैं। पंडित जी से पूछ रहा है कि आपको जो जमीन दी है वो किसने दी है? पुन्नन मियाँ ने दी है और वो एक मुसलमान है और आप उन्हीं की कौम को काटने की बात कर रहे हैं। और उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी में सबसे पहले हकीम साहब थे, उसके बाद कम्मो जो होम्योपैथी का डॉक्टर बनकर आता है। ये सब जो है वो मुसलमान है और आसपास के गांव में कोई भी बीमार पड़ता है और किसी भी जाति और धर्म का हो, वो जो है इन्हीं नीम हकीमों के पास जाकर अपना इलाज करवाता है। यदि ये लोग ना रहेंगे तब क्या होगा? बशीर कब आ रहे हैं? उन्होंने बात बदल दी। कल या परसों अंदर से औरतों के गाने की आवाज आ रही थी। देखो तो समधिन आई है बड़ी मजेदार सी, आगे गरड़िया पीछे गामा का पुल, शरबत पी के हुई मतवाली, मूतेंगी छुल छुल छुल। गीत कहगांव के बाढ़ में डूब गया। फिर दूसरे गीत का सिर उभरा। समधिन तोरा डोला चने के खेत में, समधिन को पकड़ा बागन के
बागन के बीच में माली से अखियां लड़ाए, बड़ी लौंडेबाज बड़ी गंडेबाज। माफी चाहती हूँ। जना रहा कि सकीना आ गई हैं फैजाबाद से। फुन्नन मियाँ ने कहा, हम तो ई सुना है साहब। मिगदाद ने कहा कि कानी कौन स्वामी जी आए हैं, कानी कहाँ से? उहे गांव गांव फिर के हिंदुओं को भड़का रहे हैं। हिंदुओं को चूतिया ना है कि उनके भड़कावे में आ जाइए हैं। फुन्नन मियाँ ने कहा। तो ये फुन्नन मियाँ का विश्वास है अपने हिंदू भाइयों के ऊपर कि इतना आसान नहीं है उन्हें भड़काना। किस बिला पर भड़काया जाएंगे? असल बात ई है दादा कि ई जो मिलीजुली सरकार बनी है ना, सलाम साहब, शुक्रिया आ गया। का बात है? फुन्नन मियाँ ताड़ गए कि कोई बात है, एहर आ। वे उसे लेकर एक तरफ बढ़ गए। शुक्रिया इनके दायां हाथ झिंगुरिया का बेटा है। सलीमपुर के खाओ साहब औरी बारिकपुर के ठाकुर साहब मां लकड़ी चले के बाए, मतलब फसाद होने की पूरी पूरी आशंका है। और किन किन के बीच में है यह भी बताया जा रहा है। खान साहब और बारिकपुर के ठाकुर साहब के बीच में मारामारी होने वाली है। आज रात की जूनी गढ़ी पर धावा बोलन जई, मार अहिरन का पड़ाव पड़ल बाय, पूरी छन्नत बाय ठाकुर साहब के बगवा मां। स्वामी जियो महजूद बाड़न औरी ठाकुर साहब हकीम जी के हिया कहलौले बाड़न की इहे मौके बाय त हकीम साहब सांझ ले गजीपुर चले जाए के बाड़न। बारिकपुर वालन को ऐसे दिन लग गए हैं कि ऊ सब सलीमपुर पर चढ़ाई करे के लायक हो गए। तोरा कोई आदमी हुआ है कि ना? 10 जन हुआ, चिकुरिया ने कहा। बाकी जौन हिंदू मुसलमान के नाम पर लकड़ी चल गई तो बड़ी मुश्किल पड़ी। हिंदू मुसलमान करके कोई के ठो झांट टेढ़ी कर ली है। फुन्नन मियाँ ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। तय हिंदू है के मुसलमान? हम तो हिंदू भाई मीर साहब, बाकी योकी के रहे दे। तय लड़वे ना हमरे साथ की तेहू हिंदू हो जाइबे। फिर एक जायज सवाल कि जब हिंदू और मुसलमान कहकर एक दूसरे के बीच में मारकाट मचाई जाएगी, उस समय में जो लोग हमेशा भाईचारे के तौर पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे, तब ऐसी सूरत में वे क्या करेंगे? फुन्नन मियाँ ने तो गर्दन झटक कर बात खत्म कर दी। लेकिन गढ़ी सलीमपुर में सन्नाटा था। डर वुजू करके गढ़ी के मजबूत और खूबसूरत मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। मतलब सब तरफ डर का माहौल बन चुका था। मगर बारिकपुर में बड़ी हलचल थी और इस हलचल में बारिकपुरी मुसलमानों के 3-4 घर हैरान खड़े सोच रहे थे कि आखिर होने क्या वाला है। कथा सुनने के लिए 2-4 मुसलमान बाग में जा बैठे और फौरन पहचान लिए गए। पहले ही बार बार जिक्र आ रहा है कि जब राम कथा होती थी या कुछ भी कथा होती थी तो मुसलमान भी जो है उसमें शरीक होते थे, अपनी शिरकत देते थे और चंदा भी देते थे इन कथाओं को करवाने के लिए, और उन कथाओं पर आस्था भी रखते थे। शुरुआत में ही राही मासूम रजा जी ने इस बात को लिखा है पहले ही 2 पन्नों में कि यदि आज में आंख बंद करें तो आपको अयोध्या के 2 राजकुमार विचरते हुए मिल जाएंगे। कथा सुनने के लिए 2-4 मुसलमान बाग में जा बैठे और फौरन पहचान लिए गए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हूं तो मैं हूं और मेरे सिवाय कोई और नहीं है। आज वह मुरली मनोहर भारत के हर हिंदू को पुकार रहा है कि उठो और गंगा और यमुना के पवित्र तट से इन मलेच्छ मुसलमानों को हटा दो। स्वामी जी कथा नहीं सुना रहे थे। हिया से हटके हमनी के कहां जाए कि पड़ी? एक अधेड़ मुसलमान ने एक हिंदू से पूछा। दोनों साथ के खेले हुए थे, गहरे दोस्त थे। यह तो हमहू सोच बाड़ी, जवाब आया। बाकी जौनी भगवान का हुक्म बाए तो तोहनी के हटाए तो जरूरे पड़े। पाकिस्तान तो बनते बाए, चले जाइए यहां। तो कितना सीधा सा सवाल है और उसका कितना सच्चा सा जवाब है कि अगर भगवान की यही चाहत होगी तो भगवान की बात को कौन टाल सकता है? आप पाकिस्तान बन रहे, वहां चले जाना। तू तो कह दिएला कि चली जाइए। चला कहूं से किराया भाड़ा जुटो गए तो हई खेतवा कैसे जाए पाकिस्तान? हम तो पूछत हई कि हमार बाप दादा और तोहार बाप दादा ठाकुर साहब के बाप दादा के संग गड़ी वालन के चले लड़े चल आवत हवन की ना, ता आजुए कोई हमनी से कहे ना कहत बाए
कि चली गढ़ी पर चढ़ाई करे। तो कितना सीधा सच्चा सवाल है कि बुजुर्ग मुसलमान अपने बुजुर्ग हिंदू दोस्त से पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने तो हमेशा से गांव की तरफ से साथ साथ मोर्चा निकाला है, मोर्चा संभाला है। कभी कोई दूसरे गांव वाला यदि हमारे गांव पर चढ़ा आता था तो हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उसका मुकाबला करते थे। तो फिर आज मुस्लिम परिवारों से ये क्यों नहीं कहा गया कि चलो हमें दूसरे गांव पर चढ़ाई करनी है। हई देखत जा लोगन, किसी और गांव के एक हिंदू जवान ने कहा, हई बहनचोद मियाँ वहां हिंदू वहां चिचियावत बाए कि देखो देखो दोनों कैसे बातें कर रहे हैं। तू बफाती चाचा के गाली देत बाड़ा। बारिकपुर के एक जवान चमार बिफर गया। नहीं भैया, बफाती ने बीच बचाव करना चाहा, हम तक खाली ई पूछत बाड़ी के फिनो हमनी के कहां जाए के पड़ी। पाकिस्तान जब बहनचोद जिंदगी तो हिया गुजरल, अब मरे किनारे आइल तो पाकिस्तान जाए ना जाए। बूढ़ पुरनिया के गाली बकत बड़ा। अधेड़ हिंदू ने कहा, लाज तना आवत हुई, धर्म संकट में है। गंगा जली उठाकर प्रतिज्ञा करो कि गांव भारत की पवित्र भूमि को मुसलमानों के खून से धोना है। स्वामी जी जोश में आ चुके थे। देखो कलकत्ता और लाहौर के नवाखाली में इन मलेच्छ तुर्कों ने हमारी माताओं का कैसा अपमान किया है। बोलो बजरंग बली की एक आवाज अकेली उठी, जय। सारा गांव गूंज उठा। फिर मजमा खत्म हो गया। स्वामी जी अंधेरे में दूसरे गांव की तरफ चले गए और जब वे चले गए तो मजबूर होकर भीड़ को खुद सोचना पड़ा कि आखिर अब वे क्या करे क्या। और उसने ये सोचा कि मुसलमान तो मुसलमान हैं। सलीमपुर और बारिकपुर के मुसलमानों में बस इतना फर्क है कि सलीमपुर वाले जरा दूर है और बारिकपुर वाले पास। इसलिए बजरंग बली की जय बोलती हुई भीड़ बारिकपुर की तरफ चल पड़ी। मतलब स्वामी जी ने ये तो नहीं बताया कि किस गांव पर चढ़ाई आप करेंगे। ये खबर जब ठाकुर जयपाल सिंह को मिली तो वे घबरा गए। सलीमपुर के खान साहब पर धावा करना और बात थी और बारिकपुर के हज्जामों जुलाहों और 2-1 पठानों को कत्ल करना कुछ और। मतलब अभी तक ठाकुर साहब तो यही समझे बैठे थे कि एक गांव से दूसरे गांव की लड़ाई है कुछ जमीन जायदाद को लेकर, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी मारकाट उन्हें करनी है। इन लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा था। ये तो हमेशा से उन्हीं के साथ जीते मरते चले आ रहे थे। दुआई है माए बाप की। बफाती आंगन में ढेर हो गया। न मालूम किस गांव के कुछ हिंदू जवान उसके पीछे लपके चले आ रहे थे। वे ठाकुर साहब को देखकर ठहर गए। उन्होंने एक बीड़ी सुलगाने लगा उनमें से। ठाकुर साहब जयपाल सिंह ने बफाती को पहचान लिया। वे अपने बफाती कुंजड़े को भला कैसे न पहचानते। बोलो बजरंग बली की जय नारे की आवाज कहीं करीब से आई। के मरलस हो तो के? जयपाल सिंह ने बफाती से पूछा। उसका बदन गुस्से से थर थर कांप रहा था। मतलब अपने गांव के एक बुजुर्ग मुसलमान को पिटता हुआ देखकर ठाकुर जयपाल सिंह को ताव आ गया। हम ओह लोगन के ना पहचानते सरकार, बफाती ने कहा। मशालों की रोशनी ने रात में आग लगा दी थी। रात धाएं धाएं जल रही थी। और अब ऊ सब जात बाड़न हमनी का घर फूके कहत बाड़ा कि तू जा पाकिस्तान, हम कहली कि ना जाए, बस बिगड़ गई लोग। ठाकुर साहब ने लपक कर अपनी लाठी उठाई। ठकुराने में किसी से कोई सवाल नहीं किया। तमाम लाठियां चुपचाप उठ गईं। मतलब ठाकुर साहब ने सिचुएशन का सामना करने की ठान ली। और जब मशालों की रोशनी में अंधकार का फरमान सुनाने वाला मजमा उन गिने चुने मुसलमानों के घर पर पहुंचा तो हैरान होकर रुक गया। ई तो लोगन रुक का है गए भैया, जयपाल सिंह ने कहा। आवत जा लोग। भीड़ की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर ठाकुर साहब मुसलमानों को बचाना क्यों चाहते हैं। स्वामी जी ने तो कहा था कि बाग में जो पूरियां छनी है वह ठाकुर साहब की तरफ से है। और क्या ठाकुर साहब को यह नहीं मालूम कि मुसलमानों ने हिंदू औरतों और बच्चों के साथ क्या सुलूक किया है। इसलिए उनमें से एक बोला, ई सब मुसलमान बाड़न साहब, तोहनी के हमरे से ढेर मालूम बाय, क्या तुझको मुझसे ज्यादा मालूम है? जयपाल सिंह ने पूछा। खैरियत एह में बाय के चल जा लोग। का लवाखानी मां हुई बर्फियत औरी है, दिल दरवा औरी है, कलुआ हिंदू स्त्रियन के खराब कहिले बाय। बड़ बहादुर हुआ लोग और हिंदू मर्यादा के ढेर ख्याल भय तुम लोगन के ता कलकत्ते लाहौर जाए के चाही। हिया के धरल बाय कि चढ़ल आइल बाड़ा तू लोग। फिर बहुत जायज सवाल कि यदि
हिंदू मर्यादा का इतना ही ख्याल है तो जाओ, पाकिस्तान जो बन रहा है उनसे जाके भिड़ो, कलकत्ता में भिड़ो, बॉर्डर पर जाओ। यही बात तो आज भी लागू हो सकती है। अपने घर के अंदर मारकाट मचाने से अच्छा है जाइए बॉर्डर पर जाकर लड़िए, यदि इतनी ही हिंदू राष्ट्र और हिंदू मर्यादा का ख्याल है आपको। हम तई लोगन के घर द्वार फूके के आइल बाड़ी। हाँ हाँ काहे नहीं आवा लोग, तनी हम हो देखे कि कौनो माइन ऐसन जब्बर लड़का जन्म लिए बाए। जयपाल सिंह अपने घर वालों की तरफ मुड़े। देखत का बड़ा लोग मार के भगाव भेंचोत को। क्षमा प्रार्थी हूं। ठाकुरों की उठी हुई लाठियां देखकर भीड़ पुरानी चादर की तरह मस्की और फिर फट गई। गांव के गिने चुने मुसलमान बाद में ठाकुर साहब के घर गए। बफाती ने कहा, आप कहें तो हम लोग बहादुरगंज चाहे मऊ मुबारकपुर चले जाई। गांव से जाय का नाम लेवा लोग तब मां चोत के ना रख दे। यहाँ देख भूसड़ी वालन का जात बड़न लोग मऊ मुबारकपुर गाण मराए। तो माफी चाहूंगी, पूरे डायलॉग्स ही गाली गलौज के साथ ही हैं कि ठाकुर साहब, ठाकुर जयपाल सिंह जी को गुस्सा आ गया है कि आप लोग मेरे संरक्षण में रह रहे हैं, और उनके संरक्षण से निकलने का मतलब है कि उनकी थू थू हो जाना कि ठाकुर साहब 4 परिवारों की रक्षा ना कर सके। ये बात सुबह होते होते अड़ोस पड़ोस के सारे देहातों में फैल गई। सीधे साधे किसानों की समझ में नहीं आई। कई स्वामियों के दौरे करने के बाद भी ये बात उनकी समझ में नहीं आई कि अगर गुनाह कलकत्ता के मुसलमानों ने किया है तो बारिकपुर के बफाती, अलावलपुर के घुरऊ, हुंडरही के घसीटा को यानी अपने मुसलमानों को सजा क्यों दी जाए। जिन मुसलमाना बच्चियों ने छुटपन में उनकी गोद में पेशाब किया है उनके साथ जिना क्यों और कैसे की जाए। उनकी समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि जिन मुसलमानों के साथ वे सदियों से रहते चले आ रहे हैं उनके मकानों में आग क्यों और कैसे लगा दी जाए। उन मुल्ला जी को कैसे मारें जो नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलते हैं और हिंदू मुसलमान सभी बच्चों को फूंकते हैं, मतलब उनकी नजर उतराई करते हैं, उनको दुआएं देते हैं। किसानों की समझ में यह आता था कि झगड़े की जमीन की फसल काट ली जाए, जमीन के मामले में एक आध कत्ल खून हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यूं ही सिर्फ इस जुर्म में किसी को कत्ल कर देना या किसी का घर फूंक देना कि कोई मुसलमान है, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी भी समझ में नहीं आता, और जिन लोगों के विचार सुलझे हुए हैं उनकी समझ में भी नहीं आता। क्या आपकी समझ में आता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा इन सब सवालों के जवाब। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानेंगे कि क्या वाकई गंगौली में वही मारकाट मची जो कलकत्ते और बाकी सब जगह मच रही थी। अगला एपिसोड देखना ना भूलें और इन एपिसोड्स को दूसरों तक पहुंचाना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।